बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश 9th रिव्यू ऑफ लेसन नंबर 1 to 4। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास इंग्लिश का रिव्यू 1 करते हैं। अपनी बुक्स को पेज नंबर 46 पे खोलें। मैं आपको जैसे जैसे काम करवा रहा हूँ साथ साथ करते जाएं। अगर आपको कहीं पर किसी आंसर को रिपीट करने की ज़रूरत पेश आए तो वीडियो को वहाँ पर पॉज कर दें और वो नोट कर लें। स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश मेंटोर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है एक्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप जिस हेल्पिंग बुक से पहले याद कर रहे हैं आप वहीं से कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप नए सिरे से कोई आंसर लर्न करने की कोशिश करते हैं, जब वर्डिंग चेंज होती है तो आपको नए सिरे से लर्न करना पड़ता है, आपकी एनर्जी और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं वोकेबलरी पे। वोकेबलरी एक्ट ए, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। यानी यहाँ पर आपने सिनोनिम्स बताने हैं। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनके आपने सिनोनिम्स राइट करने हैं। डेलिकेट, नाजुक, सेंसिटिव, स्टेडफास्ट, पुरअज़्म, उसका है फर्म एंड रेजोल्यूट। तीसरा विंडिक्टिव, बदला लेने पर जो मायल हो जाए, जो बदला लेने पर उतर आए, इसका होगा रिवेंजफुल। चौथा एस्टॉनिश, हैरान होना, इसका होगा सरप्राइज। पांचवा गियर्ड अप, तैयार होना, रेडी। छठा एलिक्वेंस, फसाहत व बलागत, खुशगुफ्तारी, फ्लुएंसी। सातवां डिवोशन, वफादारी, कुर्बानी, लॉयल्टी। नेक्स्ट आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर की एक्ट ए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रामर के लिहाज से आपने इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है उसका इंतखाब करना है। पहला है वेलर। वेलर इज ए एन। वेलर एक है, क्या है? नीचे उसके ग्रामर की 4 ऑप्शंस दी होती हैं, उनमें से आपने एक का इंतखाब करना है। यह नाउन है वेलर और वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा है सम। सम का मतलब है कुछ। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें या कुछ लोग या जो भी, हमें उनके बारे में ठीक तरह से मालूम नहीं है कि वो क्या है, कितने हैं, उनकी कोई पहचान नहीं, उनकी कोई तादाद मालूम नहीं। अगर हमें नाउन या प्रो नाउन की पहचान और तादाद मालूम ना हो सके तो ऐसे अल्फाज को हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो सम जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तीसरा है माई मदर बिकम्स एंशियस। एंशियस ये एडजेक्टिव है। चौथा है साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे। जब हम किसी दिन की बात करते हैं तो उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। ऑन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। स्टडी जो है ये डायरेक्ट वर्ब है, यानी ये एक ऐसा वर्ब है जिसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है। स्टडी के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करते, ये एक डायरेक्ट वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगी। नंबर 6, हाउ कोल्ड द नाइट इज। रात कितनी ठंडी है। यहाँ पर अब हैरानगी का इजहार किया गया है। ऐसे फिक्रात जिनमें हम इंतहाई दुख, इंतहाई खुशी और इंतहाई हैरत का इजहार करते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नंबर 7, आई डैश यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अब दरमियान में इफ़ आ गया। इफ़ का मतलब ये इफ़ क्लाज है और जहाँ पर इफ़ क्लाज आती है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। ये फर्स्ट कंडीशनल है और फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। चाहे हम इफ़ को स्टार्ट में यूज़ करें या हम इफ़ को सेंटेंस के सेंटर में यूज़ करें, दोनों सूरतों में हम इफ़ क्लाज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं और जो मेन क्लाज होती है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
यूज़ करते हैं। अब हम जो दूसरी क्लास है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट के इस्तेमाल करेंगे, यानी हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। आठवां है यू डैश बी पंक्चुअल। अब यहाँ पर हमने शुड, मस्ट और आर्ट टू का इस्तेमाल करना है। शुड और आर्ट टू, OUGHT, ऑट, TO2, ऑट टू, ये दोनों एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, यानी यहाँ पर शुड यूज़ होता है, वहाँ पर हम आर्ट टू यूज़ करते हैं। और मस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये दोनों वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर किसी भी काम करने पर जोर दिया जा रहा हो। दोनों ड्यूटीज़ को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों जो हैं ये ऑब्लिगेशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर तो कोई अखलाकी फ़र्ज़ हम जाहिर कर रहे हैं, वहाँ पर हम शुड इस्तेमाल करते हैं, यानी मॉरल एब्लिगेशन यहाँ इस्तेमाल होगा। जहाँ हमने मॉरल एब्लिगेशन को जाहिर करना है वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर हम आर्ट टू भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हम मजहबी फरीज़े की बात करते हैं, मसलन नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, तो इस तरह, तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। वी मस्ट से प्रेयर्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर पंक्चुअल की बात है तो यहाँ पर हम शुड यूज़ करेंगे, यू शुड बी पंक्चुअल। नौवां है द बॉय लाफ्स लाउडली। लाफ ये वर्ब है, हमने वर्ब की टाइप बतानी है। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा हो और वो वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा हो, ऑब्जेक्ट लिए बगैर वर्ब के मीनिंग्स कंप्लीट ना हो रहे हों, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसा वर्ब जिसके मीनिंग्स ऑब्जेक्ट लिए बगैर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ब है लाफ, इसने ऑब्जेक्ट तो नहीं लिया और इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट, ऑब्जेक्ट, बी, थर्ड फॉर्म। इसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला लेट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा बी, चौथा थर्ड फॉर्म। लेट, ऑब्जेक्ट, बी, थर्ड फॉर्म। लेट द डोर बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द बुक बी क्लोज्ड, लेट द शूज बी पॉलिश्ड। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये रिव्यू 1 कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में बस इतना। स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह के मज़े की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगली वीडियो के आने तक अपना और अपने गर्दो नवा के लोगों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।